हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। जैसा कि आपको पता है कि रेगुलर बेसिस पे मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ जॉब अपॉर्चुनिटीज अब्रॉड की, खासकर से। तो आज की जॉब अपॉर्चुनिटी उन लोगों के लिए है जो कि पावर प्लांट मेंटेनेंस में काम करते हो। ये वैकेंसी है मिडिल ईस्ट से। तो हम देखेंगे कि कौन कौन सी जॉब अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है, आप इंटरव्यू कब देने वाले हैं, कहाँ इंटरव्यू देना होगा, इस तरीके से बहुत सारी बातों पर चर्चा करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो, फॉलो कर लो, जिससे कि आपको रेगुलर बेसिस पे जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलती रहें। और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना, बिकॉज इससे मेरा मोटिवेशन बना रहता है। तो आप कमेंट में क्या करने वाले हैं, आप कमेंट में मैसेज करके मुझे बताओ कि आपका क्वालिफिकेशन क्या है, आपका एक्सपीरियंस क्या है, आप किस फील्ड से बिलोंग करते हो, जिससे कि मैं आपकी फील्ड से रिलेटेड वीडियो लेके आता रहूं और आपको बेहतरीन जॉब मिल पाए। तो फिर से मैं रिपीट करूंगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, फॉलो कर लो, जिससे आपको ये अपडेट, जॉब अपडेट मिलती रहे। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को करते हैं शुरू। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, ये पावर प्लांट मेंटेनेंस की जॉब अपॉर्चुनिटी है और यहाँ पे शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों ही टर्म के लिए कंपनी रिक्रूट करने आ रही है। शॉर्ट टर्म क्या होता है, 3 महीने का प्रोजेक्ट, 6 महीने का प्रोजेक्ट, 12 महीने का प्रोजेक्ट, तो इन सारे प्रोजेक्ट को बोलते हैं शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट। लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट क्या होते हैं, मिनिमम 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल, इन तरीके के प्रोजेक्ट को हम बोलते हैं लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट। तो यहाँ पे क्लाइंट रिक्रूट करने आ रहा है शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट के लिए भी और लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट के लिए भी। तो जो सबसे पहला रिक्वायरमेंट है वो है एनडीटी प्रोफेशनल्स का। जी हाँ, जिन्होंने एनडीटी कर रखा है, एनडीटी फील्ड में काम कर रहे हैं, नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग, एएसएनटी एनडीटी जिन्होंने कर रखा है वो यहाँ पे इंटरव्यू दे सकते हैं और एज ए एनडीटी प्रोफेशनल्स जा सकते हैं इस जॉब अपॉर्चुनिटी में। तो एनडीटी टेक्नीशियन शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट के लिए भी चाहिए और लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट के लिए भी चाहिए। तो डिपेंड करेगा, अगर आप बहुत अच्छे हैं तो आपको लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट के लिए रखा जाएगा, अगर आप थोड़े से कम एक्सपर्ट हैं तो आपको शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट में लिया जाएगा। दूसरा पोजीशन है पाइप फैब्रिकेटर। पाइप फैब्रिकेटर बहुत ज्यादा क्वांटिटी में हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो अगर आप पाइप फैब्रिकेटर आप जाना चाहते हैं तो यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। देन नेक्स्ट अपॉर्चुनिटीज, रोटरी इक्विपमेंट का मैकेनिकल टेक्नीशियन का रिक्वायरमेंट है। इसके साथ साथ रिगर का रिक्वायरमेंट भी है, मैकेनिकल वॉल्व टेक्नीशियन का रिक्वायरमेंट है, आईबीआर टिग एंड आर्क वेल्डर का रिक्वायरमेंट है, पाइप इंसुलेटर का रिक्वायरमेंट है, स्प्रे पेंटर का रिक्वायरमेंट है। तो ये जो मैंने आपको जॉब पोजीशन बताई, ये जॉब पोजीशंस पे दोनों ही तरीके के प्रोजेक्ट में रिक्वायरमेंट है, शॉर्ट टर्म भी और लॉन्ग टर्म भी। अब मैं बात करता हूँ कि शॉर्ट टर्म के लिए स्पेशल क्या क्या रिक्वायरमेंट है, कि सिर्फ शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट के लिए कौन कौन सी पोजीशंस अवेलेबल हैं। मोटर टेक्नीशियन, इंस्ट्रूमेंट फिटर और एनालाइजर टेक्नीशियन, ये 3 पोजीशन सिर्फ शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट के लिए है। इन 3 पोजीशंस पे लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट की वैकेंसी नहीं है। अब मैं बताता हूँ कि लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट में कौन कौन सी जॉब पोजीशंस अवेलेबल हैं। ये पोजीशन सिर्फ लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट के लिए रहने वाली हैं। 6G आर्क वेल्डर, सैंड ब्लास्टर, पेंटर चाहिए, रोलर वाले भी और ब्रश से भी पेंट करने वाले, शीट मेटल फैब्रिकेटर, क्लैडर, जनरल फिटर, 6G टिग एंड आर्क वेल्डर, स्टैटिक इक्विपमेंट का मैकेनिकल टेक्नीशियन, पंप टेक्नीशियन एंड कंट्रोल वॉल्व टेक्नीशियन। फिर अगर मैं बात करूं इंजीनियर लेवल पे, तो यहाँ पे मैकेनिकल इंजीनियर का रिक्वायरमेंट है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर का रिक्वायरमेंट है और इंस्ट्रूमेंट एंड कंट्रोल इंजीनियर का भी रिक्वायरमेंट है। देन ईओटी क्रेन एंड लिफ्टिंग इक्विपमेंट इंजीनियर का रिक्वायरमेंट है यहाँ पे, ऑपरेशन कंट्रोल रूम इंजीनियर का रिक्वायरमेंट है। अब मैं बात करता हूँ सुपरवाइजर पोजीशन पे, तो सुपरवाइजर में क्या क्या पोजीशंस अवेलेबल है। यहाँ पे मैकेनिकल सुपरवाइजर का रिक्वायरमेंट है, इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर का रिक्वायरमेंट है, वेल्डिंग सुपरवाइजर का रिक्वायरमेंट है और इंस्ट्रूमेंट एंड कंट्रोल सुपरवाइजर का रिक्वायरमेंट है। तो अभी जैसे कि मैंने आपको बताया, मैकेनिकल इंजीनियर और मैकेनिकल सुपरवाइजर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर, इंस्ट्रूमेंट एंड कंट्रोल इंजीनियर एंड इंस्ट्रूमेंट एंड कंट्रोल सुपरवाइजर, साथ में वेल्डिंग सुपरवाइजर। तो ये जितने भी पोजीशंस है, अगर आप इन पोजीशंस पे काम कर रहे हो, आपके पास इन पोजीशंस में एक्सपीरियंस है या आप इन पोजीशंस पे फ्रेशर हो, तो इन पोजीशंस से रिलेटेड आप कुछ सर्टिफिकेशन कर सकते हो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से, और ये सर्टिफिकेशन अगर आप करते हैं तो आपकी वैल्यू और ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। अब आपको गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से क्यों करना चाहिए, बिकॉज ये सर्टिफिकेशन प्राइवेट अगर आप करने जाते हैं तो लाखों रुपए में पड़ते हैं, जो कि अगर आप गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से करते हो तो ये आपको 10,000 12,000 में ये सर्टिफिकेशन मिल जाते हैं। तो अगर आप गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से ये सर्टिफिकेशन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में चेक कर लेना, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, जहां पे जाने के बाद आप मेरिट बेसिस के थ्रू अप्लाई कर सकते हो
और अगर आप सेलेक्ट हो जाते हो तब तो आपकी बल्ले बल्ले। इन केस अगर आप सेलेक्ट नहीं होते तो मेरिट बेस का जो सिलेक्शन का जो फीस है 1000 रुपीज जो फीस होता है वो आपके अकाउंट में रिफंड हो जाता है। तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आप इसके लिए जरूर अप्लाई करो और ट्राई योर लक, क्या पता आपका सिलेक्शन हो जाए गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट एएनडीटी नेस्ट में और आप बहुत ही कम प्राइस में ये सर्टिफिकेशन कर पाएं। इन केस अगर आपका सिलेक्शन नहीं होता है और आपके पास पैसा है तो आप पैसा पे करके डायरेक्ट भी एनरोल कर सकते हो, बट फीस उसकी इसमें ज्यादा रहती है। तो चलिए इसके साथ मैं अब कंटिन्यू करता हूं कि हमारे पास और कौन कौन सी जॉब पोजीशंस अवेलेबल है लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट के लिए। यहाँ पे ईओटी क्रेन एंड लिफ्टिंग इक्विपमेंट के फोरमैन की भी रिक्वायरमेंट है। देन हाइड्रो ब्लास्टर का रिक्वायरमेंट है। यहाँ पे ईओटी क्रेन के मैकेनिक का रिक्वायरमेंट है, इलेक्ट्रीशियन का रिक्वायरमेंट है, मैकेनिकल क्वालिटी इंजीनियर का रिक्वायरमेंट है, मैकेनिकल क्वालिटी इंस्पेक्टर का रिक्वायरमेंट है और इसमें आपके पास एनडीटी लेवल 2 होना चाहिए अगर आप मैकेनिकल क्वालिटी इंजीनियर जा रहे हैं या अगर आप मैकेनिकल क्वालिटी इंस्पेक्टर की पोजीशन पे जा रहे हैं। तो अब क्वालिटी इंजीनियर और क्वालिटी इंस्पेक्टर में क्या डिफरेंस रहता है? क्वालिटी इंस्पेक्टर इज अ जूनियर प्रोफाइल और क्वालिटी इंजीनियर एक सीनियर प्रोफाइल होता है। तो अगर आप इन पोजीशंस पे जा रहे हैं तो आपके पास ASNT एनडीटी लेवल 2 होना चाहिए। ये सर्टिफिकेशन अगर आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो ये सर्टिफिकेशन आप ANDT से कर सकते हैं। इसका भी मैं आपको लिंक दे देने वाला हूँ डिस्क्रिप्शन में, आप डिस्क्रिप्शन में जाके इसकी फीस स्ट्रक्चर चेक कर सकते हैं। अप्लाई का लिंक दे दूंगा, आप अप्लाई करके इन कोर्सेज में एनरोल कर सकते हैं बिकॉज ये ऐसे सर्टिफिकेशन है जिसकी डिमांड इंटरनेशनल मार्केट में और इंडिया में बहुत ज्यादा है। चलो वापस आ जाते हैं कि हमारे पास कौन कौन सी जॉब पोजीशंस अवेलेबल हैं। यहाँ पे मैकेनिकल फोरमैन की रिक्वायरमेंट है, इलेक्ट्रिकल फोरमैन की रिक्वायरमेंट है, प्लस स्क्रैप फोल्डिंग फोरमैन की भी रिक्वायरमेंट है। अब फायर अलार्म सुपरवाइजर का रिक्वायरमेंट है, फायर अलार्म फोरमैन का रिक्वायरमेंट है, फायर अलार्म टेक्नीशियन का रिक्वायरमेंट है और फायर फाइटिंग टेक्नीशियन का भी रिक्वायरमेंट है। मैंने जितनी भी पोजीशंस के बारे में आपको बताया इन सारे पोजीशंस में 7 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तभी आप यहाँ पे अप्लाई करेंगे और आपको सिलेक्शन के चांसेस मिलने वाले हैं। अगर 7 साल से थोड़ा सा कम है, 5 से 7 साल है तो मे बी सिलेक्शन हो जाए, बट चांसेस कम रहेंगे। उससे कम है तो सिलेक्शन के चांसेस और कम रहेंगे। बट जिनके पास 7 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है वो दे आर राइट पर्सन टू अप्लाई इन दिस वैकेंसी। तो आप ध्यान रहे आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। अब इसका जो इंटरव्यू है वो 22 तारीख और 23 तारीख को होने वाला है मुंबई लोकेशन में। मैं आपको एड्रेस बता देता हूं कि किस एड्रेस पे आपको जाना है इंटरव्यू देने के लिए। तो एड्रेस है 6/33 मित्तल इंडस्ट्रियल एस्टेट, अंधेरी कुर्ला रोड, मरोल, अंधेरी ईस्ट, मुंबई। अब मैं आपको मोबाइल नंबर बता देता हूं कि आप अगर मोबाइल नंबर पे संपर्क करना चाहें तो किस कॉन्टैक्ट डिटेल पे आपको कॉल करना होगा इससे रिलेटेड और जानकारी लेने के लिए 80726929113। एक नंबर और बता देता हूं 8637461908। एक नंबर और बता देता हूं 6382154821। एक नंबर और नोट कर लीजिए 9445280472। तो ये मैंने आपको 3-4 नंबर बता दिए हैं। ये 3-4 नंबर पे आप किसी भी नंबर पे कॉल करके और बाकी जानकारी ले सकते हैं। इंटरव्यू का डेट बता दिया मैंने, इंटरव्यू का एड्रेस बता दिया मैंने, जॉब पोजीशन बता दी है। तो अगर आप इन सारी पोजीशंस के लिए फिट हैं, अगर आप ये सारी एक्सपीरियंस जो मैंने आपको क्राइटेरिया बताई, ये सारे एक्सपीरियंस क्राइटेरिया आपके साथ मैच करता है तो आप यहाँ इंटरव्यू देने जरूर जाएं। एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट कि आपका यहाँ पे सिलेक्शन हो जाए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए जॉब अपॉर्चुनिटी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।